जबान की हूँ। हाँ ए बाबूजी, उसी दिन से चंद्रहास अपने माँ से ज्यादा मान रहा है कि माँ, मेरी अपनी माँ दुश्मन समान छोड़ करके चली गई, लेकिन तू दासी माँ है, मुझे पोस पाल करके जवान की हो तू मेरी सगी माँ से बढ़ करके है। ओ माँ, वही रोटी देने वाली माँ कहती है, बहन ओ बहन, देख लो वो दरवाजा जो नजर आता है, ऊंचा मकान जो नजर आता है, राजा का मकान है, राजा धृष्टबुद्धि का मकान है। वहां चला जा, बच्चा के खाने के लिए रोटी मिलेगा, दूध मिलेगा, तुम्हें भी भरपेट भोजन मिलेगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगा। चली जाओ ही चली जा। ए बाबूजी, इसी समान दरबार लगी थी राजा के दरबार में। दासी माँ अपना 5 साल का बेटा चंद्रहास को लेकर के उसी सभा में जा रही है। राजा बाबू, ओ राजा बाबू, ओ राजा बाबू। हाँ ए बाबूजी, राजा कहते क्या बात है, कहो क्या बात है। ओ भिखमंगनी, क्या बात है, बोल। लेकिन दासी माँ कहती है कि राजा बाबू, और राजा बाबू, कि आई हूं दरबार में आपसे बहुत बड़ा काम है। ए राजा बाबू, आई हूं दरबार में, आपसे बहुत बड़ा काम है, रख लीजिए दरबार में ये बच्चा नादान है। रख लीजिए दरबार में ये बच्चा नादान है। रख लीजिए दरबार में ये मेरा वरदान है। कि आई हूं दरबार में आपसे बहुत बड़ा काम है, और रख लीजिए दरबार में ए बच्चा नादान है। कि राजा बाबू, और राजा बाबू, अपने दरबार में रख लीजिए। आ गए राकेश पांडे, चिमनी मालिक, राकेश ईट उद्योग, इनके तरफ से 501 रुपया का दान है भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ए बाबूजी, आ गए विनोद पांडे मुंशी जी, इनके तरफ से 101 रुपया का दान है भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कहने जा रहा था, ए बाबूजी, नौकरी में राजा रख लिए, राजा धृष्टबुद्धि नौकरी में रख लिया दासी को। बच्चा को पीने के लिए दूध मिलता है और बुढ़िया को खाने के लिए रोटी मिलता है। आगे सहदेव जी, इनके तरफ से 51 रुपया का दान है भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ए बाबूजी, नौकरी
बूढ़ी दासी माँ नौकरी कर रही है, बेटा को खाने को मिलता है, दूध मिलता है, भरपेट भोजन मिलता है। कि लगाई पिया हो लगाई पिया, हेलो हेलो जी हेलो। एक महान भाव की तरफ से क्या बन रुपए का दान है भगवान के दरबार में, बहुत बहुत धन्यवाद। लगाई पिया हो लगाई पिया, अब बोल बम के नारा लगाई पिया, लगाई पिया हो लगाई पिया, बोल बम के नारा लगाई पिया, लगाई पिया हो लगाई पिया, बोल बम के नारा लगाई पिया, लगाई पिया हो लगाई पिया, बोल बम के नारा लगाई पिया। झुकाए पिया, प्रभु शरण में झुकाए पिया, प्रभु शरण में झुकाए पिया, बांस के कमर बनाई पिया, लगाए पिया हो लगाए पिया, बोल बम के नारा लगाए पिया, लगाए पिया हो लगाए पिया, बोल बम के नारा लगाए पिया, लगाए पिया हो लगाए पिया, बोल बम के नारा लगाए पिया, लगाए पिया हो लगाए पिया, बोल बम के नारा लगाए पिया, लगाए पिया हो लगाए पिया, बोल बम के नारा लगाए पिया। प्रेम से शंकर भगवान की ए बाबूजी। लेकिन नौकरी करते करते चंद्रहास का आज भी दुख का पहाड़ फिर टूटने वाला है। दासी माँ जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रही है। दासी माँ का रोजाना काम है एक बोझा लकड़ी लेकर के रसोई घर में रख देना, हर दिन का काम है। रोजाना की तरह आज हाथ में कचिया लेकर के, एक हाथ में रस्सी, दूसरे हाथ में कचिया, और जा रहे हैं लकड़ी काटने। ए बाबूजी, लेकिन पाछे से सर्प जा रहा है। चलते चलते जंगल में जब पहुंच जाते हैं, पाछे से सर्प भी जा रहा है कि देखत देखत विषधर ने, अरे देखत देखत विषधर ने दासी के पग में डसा, देखत देखत विषधर ने दासी के पग में डसा, देखत देखत विषधर में डसा।
आगे ये एक महान बाप की तरफ से एक 25 रुपया का दान है भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ए बाबूजी, दासी को सांप काट लिया। एक सिपाही देखा, जाकर के अपने राजा से कहता, राजा बाबू, ओ राजा बाबू, ओ राजा बाबू, चंद्रहास का जो माँ है उसे सर्प काट लिया। बचपन में माँ बाप मर गया और एक माँ जो दासी माँ थी चंद्रहास को भरण पोषण कर रही थी, आज वो भी मर गई। राजा के कहने पर सिपाही चंद्रहास को लेकर के जा रहा है माँ के पास कि बेटा, रे चंद्रहास, तुम्हारी माँ मर गई। ए बाबूजी, चंद्रहास को जब पता चला कि मेरी माँ मर गई, रोने लगा। कहता, माँ, ओ माँ, ओ माँ, सच में तू कही थी कि तू अपनी माँ नहीं थी, दासी माँ थी, इसीलिए तू मुझे भी छोड़ करके चली गई। माँ, ओ माँ, एक बार बोल, ओ माँ, एक बार बोल। ए बाबूजी, चंद्रहास आवाज लगाता है, माँ, अपन मैया रह